पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूँ तो चलने को लोग चलते हैं एक पैर पर भी, यूँ तो चलने को लोग चलते हैं एक पैर पर भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ द सिलेक्शन क्लासेस पर। एंड दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ, आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो CGL 2020 के बाद टायर 1 खत्म हुआ, टायर 2 खत्म हुआ, टायर 3 खत्म हुआ, कट ऑफ वगैरह भी काफ़ी डिस्कस हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चे डायनामे में हैं कि क्या उन्हें 2021 की तैयारी करनी चाहिए और 2020 का या फिर आगे फर्दर जो प्रोसेस है उसका वेट करना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों सही बताऊं तो वेट तो अभी आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेट करने से आपका नुकसान ये रहेगा कि आप 2021 का जो पेपर शेड्यूल है आई थिंक अप्रैल में, उसमें आप कहीं ना कहीं पीछे रखेंगे अपने आप को, खुदा ना खास्ता यदि आपका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बिकॉज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ आपके मार्क्स इतने हैं, और क्योंकि काफ़ी चैनल्स पे आपने भी कट ऑफ वगैरह देखी होगी, मैंने भी वीडियो अपलोड करी थी, एंड यू आर श्योर कि यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, देन आप आगे बढ़िए चीज़ों को लेके। बट फिर भी यदि आप डायलामा में हैं कि यार मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और मैं वेट करूँ रिजल्ट का, उसके बाद फिर 2021 की प्रिपरेशन करूँगा, देन आई थिंक इट विल बी टू लेट। तो आपको लेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार कर देनी चाहिए शुरू से। जो गलतियाँ आपने 2020 में करी थी उन गलतियों को रिपीट ना करें। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ लैग हुई, कहाँ चूक हुई, क्योंकि आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपने अपनी मेहनत से जो भी एग्जाम में किया, अपनी तरफ से बेस्ट किया, बट फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप और बेहतर कर सकते थे, तो जो बेहतर कर सकने वाली फीलिंग है उसको ध्यान में रखते हुए शुरू से बिल्कुल जुट जाइए एग्जाम में 2021 वाले में। क्योंकि अल्टीमेटली यदि आप वेट करते रहेंगे 2020 के रिजल्ट्स का, उसके बाद अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि मतलब SSC बहुत तेज तर्राक कमीशन है कि तुरंत ही चीज़ों को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देता है कॉपी से लेके रिजल्ट में। इट विल टेक सम टाइम। तो उस टाइम को यदि आप इस चीज़ों में गवाएंगे कि आप देख लेते हैं फिर दूसरा एग्जाम आएगा, देन यू विल बी फिनिश्ड। तो अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रिपरेशन करिए 2021 की, क्योंकि ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अभी रिवाइज भी होंगी। यदि आप फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर चीज़ों को पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फिर से मेहनत करने में समय लगेगा, ठीक है। तो आपको यही गाइडेंस है दोस्तों, यही मेरा रिकमेंडेशन है कि यदि आप 2021 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, रादर देन 2020 का वेट करिए। और जो एस्पायरेंट्स पहली बार SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है कि आप इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अदरवाइज यू विल बी वेरी फार, मतलब पीछे रह जाएंगे आप लोग दूसरे बच्चों से जो कि ऑलरेडी एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पिछले साल भी एग्जाम दिए, उससे पहले भी हो सकता है दिया हो, और कहीं ना कहीं इस बार भी उनके अच्छे नंबर आ रहे हो, बट अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो एग्जाम देंगे, ठीक है। तो जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि डोंट वेस्ट योर डेज, इवन ए सिंगल डे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपनी प्रिपरेशन को आज से क्या अभी से बिल्कुल शुरू कर दीजिए, बिकॉज नो वन कैन से कि चीज़ें किस तरफ से मतलब किस तरफ बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन बहुत इजी है, मैं एस्पायरेंट जो पहली बार है उनके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है CGL की प्रिपरेशन बहुत इजी है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है। यदि आप राइट स्ट्रेटजी चुनेंगे, राइट टाइम पर एक्शन करेंगे, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू 2021 वाले बच्चों के लिए, जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं दे आर वेरी वेल अवेयर कि क्या करना है, कैसे करना है, बट फिर भी जो 2021 वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी उनको बताई जाए और किस तरह से वो चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं 2021 के नए एस्पायरेंट्स के लिए। तो जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा, और फॉर्म भरने के बाद पहला प्रिपरेशन होता है टायर 1 का होता है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है SSC का। 4 फेजेस होते हैं उसमें। तो आपको पहले फेज में दोस्तों टायर 1 में 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। एक तो हो गया एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश हो गई, देन रीजनिंग हो गई, तो GK और GS हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो एक फैक्टर है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ योर GS एंड GK फॉर द टायर 1, क्योंकि
ऑलमोस्ट यदि हम देखेंगे टायर 2 और टायर 3 में मैथमेटिक्स और इंग्लिश इक्वली इंपॉर्टेंस है और वो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं देना ही देना है वो तो। लेकिन जो बच्चा टायर 1 में एक्सेल कर लेता है वो बिकॉज ऑफ जीके और जीएस। रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम ही आती है, तो ऑलमोस्ट बच्चा जो है रीजनिंग में बराबर ही ऑलमोस्ट बच्चों के नंबर आते हैं जो भी रैंक सिक्योर करते हैं। बट जो मेजर फैक्टर है, जो मेजर डिसाइडिंग पार्ट है वो है दोस्तों आपका जीएस और जीके। तो जीएस और जीके पे थोड़ी सी कमांड रखी, अच्छी किताबें पढ़ी हैं। लाइक यदि हम बात करें किताब की, किरण की बुक आती है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। किरण की बुक आती है हिस्ट्री की भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से, आप उस बुक को ले सकते हैं। या फिर एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें सारा का सारा जो कंबाइंड जीएस सेक्शन दे रखा है आप उसमें ले सकते हैं। और उसमें दूसरे सब्जेक्ट की भी एक लाइक इन्वॉल्वमेंट है, तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, हिस्ट्री के नाम से आती है वो। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो एज ए टोल्ड यू हिस्ट्री के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है। बट ये जो बुक्स अगर आप सेपरेट इनको पढ़ने जाएंगे तो इट विल टेक टू लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड यही करता हूँ कि आपको जब चीज़ों को पढ़ना है शुरू से, तो जो सबसे अच्छी बुक मार्केट में है वो लूसेंट है। आप पहले कम से कम लूसेंट पढ़िए। और मनोहर पांडे की एक बुक आती है दोस्तों, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है उसके लिए आप दोस्तों, जैसे तो वो 2 बुक तो मैंने आपको बताई दी। आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि स्टैटिक जीके का लाइक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप इनकी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि जब आप जीके जीएस की बात करते हैं तो अपने नोट्स जो है वो बनाना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप चीज़ों को पढ़ते रहते हैं तो आपको आसान लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिवाइज करने जाते हैं तो आपने वीडियो देखी होगी, फिर आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे, तो बेटर है कि आप अपनी कॉपी और नोटबुक लेके अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और नोट्स को अपने साथ रखिए। जब भी आपको टाइम लगता है आप उनको देखिए, उनको पढ़िए, उनको मेमोरी में रिटेन करने की, रजिस्टर करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों पढ़ने का। और जो भी ये सब्जेक्ट आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक हूँ, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा। दूसरी बात क्या है कि मैथ्स और इंग्लिश के लिए दोस्तों, जैसे टायर 1 में हो गया, टायर 2 में स्पेशली 200 नंबर की मैथ्स आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो उसके लिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर करिए। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मैथमेटिक्स की कोई भी एक बुक लगाना शुरू कर दीजिए। आर्यन पब्लिकेशन की आती है, अभिनय सर की बुक आती है, देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप किसी भी एक बुक को, राकेश यादव सर की बुक आती है, आप किसी भी एक बुक को लगाना शुरू कर दीजिए और उस बुक को कम से कम 1-2 बार थॉरोली रिवाइज करिए। फिर इंग्लिश की बात करें तो हम नीतू सिंह मैम की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। एसपी बख्शी की बुक आती है, आप इंग्लिश में आप उसको ले सकते हैं। और लाइक एक उसकी इंग्लिश में एक और बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, वो ले सकते हैं। बुक्स तो बहुत सारी हैं दोस्तों, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है बुक। मतलब बुक्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं और आपके पास भी बहुत सारी बुक्स आपके पास कहीं ना कहीं से आपको भी मिली होगी गाइडेंस। बट फिर भी आपको ये बोलता हूँ कि पढ़ना जरूरी है, ना कि बुक रखना जरूरी है। देयर आर सो मेनी बुक्स जो कि आपके कमरे में रखी होंगी, बट आप उनको पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सबसे जरूरी है आप उनको पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, ना कि उनको सिर्फ इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने से दोस्तों लाइक सिलेक्शन नहीं होता है, उनको चीज़ों को पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरी यही एडवाइस है कि आप टाइम से प्रिपरेशन करना अपना शुरू कर दीजिए टायर 1 के लिए। और साथ ही साथ मैथ्स और इंग्लिश को आपको टायर 2 के हिसाब से भी प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि टायर 1 के बाद टायर 2 का आप अलग से प्रिपरेशन करेंगे, तो आप मैथ्स की और इंग्लिश की एटलीस्ट पैरेलल प्रिपरेशन करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि इतनी सारी बातें आपने मतलब सीखी होंगी और आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो यू कैन कमेंट मी। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पे, तो आप ज्वाइन मुझे कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैथ्स के फुल वीडियोस हम लोग मतलब शुरू करने वाले हैं 2021 वाले बच्चों के लिए, जहाँ पर हम लोग मतलब मेरा मानना ये है कि पहले हम एडवांस मतलब ज्योमेट्री वगैरह शुरू करेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि मैं अर्थमेटिक पहले पढ़ाऊँ, ज्योमेट्री बाद में पढ़ाऊँ, आप मुझे बता देना, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। और जो बच्चे मतलब कहीं ना कहीं से आप
में मान लो आपको कोर्स नहीं मिल पा रहा है या किसी ना किसी वजह से आप चीज़ों के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी भी टीचर के साथ में, तो आप जुड़ सकते हैं और चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।